तो आशीष की बाइक में इंजन का अलार्म आ गया है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज में। की मोनेस्ट्री की पहली झलक दिख रही है। मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। एल्टीट्यूड फील हो रहा है तुझे? चीचम ब्रिज इज हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज इन एशिया। राइडर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है ये ऑफ रोड में बहुत मजा आ रहा है। देखो क्या बढ़िया व्यू है। सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हार्ट ऑफ स्पीति वैली काजा। टाइम हुआ है सुबह का 10 और आज हम निकल गए हैं काजा के आसपास की साइट सीइंग करने। हम जाएंगे कोमिक, जो इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का हाईएस्ट विलेज है। 15,000 फीट से भी ऊपर बसा हुआ है। चीचम ब्रिज, की मोनेस्ट्री, किब्बर, उसके बाद जाएंगे कोमिक, लांजा और फिर वापस आएंगे काजा। तो आशीष की बाइक में इंजन का अलार्म आ गया है। होपफुली इसमें कुछ इशू ना हो, क्योंकि ऐसा सेम अलार्म जब हम बद्रीनाथ गए थे तो मेरी बाइक में भी आया था, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम था नहीं। ये जो राइट की साइड ऊपर की तरफ यू टर्न है, ये जाएगा हिक्किम, कोमिक, लंगजा और अपन जाएंगे सीधा की विलेज की तरफ। तो बोल सकते हैं कि दो मेजर सर्किट है। एक जो सामने जाएगा की मोनेस्ट्री, चीचम ब्रिज, किब्बर और फिर वापस काजा, और एक ये जो ऊपर राइट की तरफ गया है वो जाएगा कोमिक, हिक्किम, लांजा और फिर वापस काजा। पहले हम चीचम ब्रिज की साइड चलते हैं, फिर शाम को ये वाला साइड कवर कर लेंगे। मनाली जाने के लिए लेफ्ट में जो ब्रिज है आपको वो लेना पड़ेगा, और किब्बर के लिए हमें जाना है स्ट्रेट। ये बोर्ड लगा हुआ है कुंजुम पास की साइड से रोड अभी बंद है, मनाली नहीं जा पाएंगे। किब्बर है यहाँ से 20 किलोमीटर और की मोनेस्ट्री है 12 किलोमीटर्स। अरे भाई देखो क्या बढ़िया व्यू है। रिवर है। ट्रैक्टर निकाल रहा रिवर के बीच से। ठंडी लग रही है, इसके अंदर से भी आ रही है अभी तो। ब्रिज की पूरी लकड़ियां हिल रही हैं। रोड का काम चल रहा है, तो जब तक हम अगली बार आएंगे जब तक रोड बन चुका होगा। ये जो लोकल लोग रोड का काम कर रहे हैं, ये काजा से 5-6 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। तो अगर आपको कोई मिले तो लिफ्ट दे सकते हो। हमारे पास ऑलरेडी 2 हैं तो हम तो दे नहीं पाएंगे, बट आशीष ने एक आंटी जी को लिफ्ट दे दी। स्पीति रिवर का कितना मैसिव रिवर बेड है यहाँ पे। बहुत दूर दूर तक सिर्फ रिवर का प्लेन रिवर बेड है। हम लोगों ने अच्छे से लेयरिंग वगैरह कर ली है। सनसेट होते ही यहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि शाम होने से पहले पहले वापस काजा पहुंच जाए। मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं। ग्लव्स पहनूंगा, बहुत ठंड है। इसमें जाली है ना, ये देख पूरे लाल हो गए। की मोनेस्ट्री की पहली झलक दिख रही है ऊपर सामने। ये सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और आगे से घूम के रोड भी आ रहा है। रिवर के साइड में खेत हैं, इनमें फसल की कटाई हो चुकी है। अब इनको तैयार करके छोड़ दिया गया है। अब इसके ऊपर बर्फ गिर जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब वो बर्फ पिघलेगी उसके बाद फिर कुछ दोबारा से बुआई करी जाएगी। की मोनेस्ट्री के लिए ऊपर वाला रोड जाता है। अभी अपन पहले चलेंगे चीचम, फिर आते टाइम की मोनेस्ट्री कवर करेंगे। यहाँ पर घाटियों और पहाड़ों का साइज इज ऑन अनदर लेवल। पहले भी बहुत बड़े थे लेकिन दिस इज नेक्स्ट लेवल। ये देख रहा है हैंगिंग ब्रिज, सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए कभी यूज़ करते होंगे वो लोग। वहाँ से सामान डाल के उधर विलेज से आते होंगे कहीं पे, और वहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करते थे, या यहाँ से वहाँ तक।
चीचम के लिए यहाँ से सीधा जाना है और किब्बर के लिए यहाँ से यू टर्न ले सकते हो, या फिर आगे भी एक राइट की साइड कट आएगा तो वो लेके भी किब्बर जा सकते हो। पहली बार बर्फ दिखी रोड के साइड में। थोड़ा सांस लेने में फील हो रहा है कि हाँ हवा कम है। स्नो लेपर्ड, रेड फॉक्स, ये अर्गली, ब्लू शीप और हिमालयन आईबेक्स, ये सब बकरी है कि सबसे। याक भी होते हैं इधर, देखते हैं याक दिखे तो। स्नो लेपर्ड बोलते हैं, बहुत लकी लोगों को ही दिखता है। नहीं अटैक नहीं करता, वो बिल्ली जैसा होता है, मतलब अटैक नहीं करता। फर्स्ट माउंटेन गोट, कुत्ता है वो तो। डोगेस भाई निकले। हिमालयन आईबैक, दे प्रीफर हाई एल्टीट्यूड बिटवीन 3500 से 4500 मीटर अबव सी लेवल। थिक ब्राउन कोट होता है विद वाइट लेग्स एंड टेल टिप्स। ये वाली देखना कितना खतरनाक बना हुआ है, कैसे बनाए। वो जो आप सामने देख पा रहे हो वो है चीचम विलेज। पहले इस विलेज में जाने के लिए आपको 40 किलोमीटर मुश्किल और दुर्गम रास्तों से इन पहाड़ों के पीछे से जाना पड़ता था। ये ऊपर वाला रास्ता जाता है किब्बर विलेज और नीचे वाला जाएगा चीचम ब्रिज। नीचे हाइट होगी ना, देखना भी कैसे बना हुआ है। हैंगिंग ब्रिज है ना ये, कितना लंबा, और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी। एक समय में एक ही वाहन पार करे, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी ना करें। अपनी तो हल्की है, निकल जाएंगे। बहुत गहरा है। चीचम ब्रिज इज हाईएस्ट मोटरेबल ब्रिज इन एशिया। बीआरओ को इसे बनाने में 15 इयर्स लगे, जो 2017 में इनोग्रेट हुआ। इसके नीचे खाई का फॉल 1000 फीट से भी ज़्यादा है और इसकी हाइट 13,500 फीट के अराउंड है। चाय पीते हैं वहाँ बैठ के एक बार। की मोनेस्ट्री स्पीति वैली की सबसे फेमस मोनेस्ट्री है।
ये 1000 साल से भी पुराना है। इस मोनेस्ट्री को अलग अलग रिलीजन के राजाओं ने और आर्मीज ने बार बार डिस्ट्रॉय किया, और अर्थक्वेक में भी एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसके बाद दोबारा रीबिल्ड किया गया तो ये लेयर में बनी है। दोनों बाइक में फ्यूल कम था तो हम वापस आ गए हैं काजा। अभी फ्यूल अप करवाएंगे और इसके बाद हम जाएंगे कोमिक हिकिम लांजाऊ उस रूट पे। 28 का माइलेज आया। हाईवे पहाड़ सब जगह ऑलमोस्ट 28 के अराउंड ही माइलेज दे रही। अभी हम निकल रहे हैं कोमिक विलेज के लिए। कोमिक विलेज का एल्टीट्यूड है 15,000 फीट और काजा का है 12,000 फीट, तो अराउंड 3,000 फीट का एलिवेशन गेन करने वाले हैं हम बहुत ही शॉर्ट स्पैन में। तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है एल्टीट्यूड की, तो हमने ऑलरेडी टेबलेट्स वगैरह सब रख लिए हैं। देखते हैं बाकी। एल्टीट्यूड फील हो रहा है तुझे? मतलब सर में थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, हल्का लगेगा, ऐसा हो रहा है? अच्छा, हाँ थोड़ा हो रहा है मेरे को। सांस तो वो कुछ मेहनत करेगा जब पता चलेगा, पर बाइक में भी फील हो रहा है। उतनी जल्दी रेस नहीं पकड़ रही, आराम से चल रही है। किसी जमाने में इधर वाटर क्रॉसिंग रही होगी। ठंड लग रही है, जैकेट बंद करनी पड़ेगी। मैं वहाँ हिमालयन आइबेक्स दिखी, मुझे वो दिखी नहीं थी तो मैं बाइक लेके आगे चला गया और वो बाइक की आवाज़ से भाग गए। The silhouettes burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. And my heart beats जैसे जैसे अल्टीट्यूड गेन करते जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। वो आप ये स्नो देख के भी पता लगा सकते हो। कोई भाई अपनी बाइक की वीडियो बना रहा है। barely scratching the surface. This obsession of mine is fueling the burning. I'm on my intertwined. देख रहे हो कितना ज़रूरी है ब्लाइंड कॉर्नर पे हॉर्न देना। तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज में। और ये जो काजा से लेके कॉमिक का रास्ता है भाई, मज़ा आ गया। क्या ही रास्ते हैं, राइडर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है ये। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे कुछ खाते हैं और फिर आगे निकलेंगे।
कॉमिक में एक छोटा सा म्यूजियम है, पहले वो देखा और फिर ये एक अलग माउंटेन पे अलग से आ गए हम लोग, बाकी टूरिस्ट वगैरह से दूर। यहाँ फोटो वोटो ली, थोड़ी देर बैठे। अब निकलते हैं हिक्किम, वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस की तरफ। हिक्किम तक का रास्ता पूरा ऑफ रोड ऐसा ही है। ये गड्ढे वड्ढे और ये सब देख के पता चल रहा है कि जब ब्लैक आइस रहती है या फिर कीचड़ रहता है उस टाइम कितना डिफिकल्ट होता होगा यहाँ आना। तो एक ये भी फ़ायदा है मॉनसून के बाद में या जस्ट विंटर से पहले आने का कि आपको रास्ते एकदम साफ़ सुथरे मिलते हैं। ये ऑफ रोड में बहुत मज़ा आ रहा है। वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस तो हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ से जाएंगे जो हाईएस्ट लेटर बॉक्स है वहाँ तक। 4:30 बज चुके हैं तो पोस्ट ऑफिस तो बंद हो गया है, तो पोस्ट तो नहीं कर पाएंगे, बट फ़ोटो लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। बढ़िया खेल रहे हैं। अगर नीचे बॉल गई तो लाएगा कौन? तो यहाँ से अब हमें जाना है लोसर, और एक लोकल से पूछा तो उन्होंने एक ये शॉर्टकट बताया जो पूरा ऑफ रोड है। तो ऑफ रोड रास्ता और हम ना लें ऐसे कैसे हो सकता है। हो रहा ये देखिएगा इस पहाड़ों में कैसे तेल बचाया जाता है। चलो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहे हैं। पिछले 5 किलोमीटर से हमने बाइक स्टार्ट नहीं करी है। चलो 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 वालों को पकड़ते हैं। चलो चलो चलो। और ये अपनी बाइक स्पीड पकड़ती हुई अब नहीं चढ़ पाएगी। अब उतर जाएंगे। पूरा रास्ता वैसा ही है। स्पीड ज़्यादा हो रही है भाई, थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा। चलो पहुंच गई हम पहुंच गए। आपको वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज पर जाने के लिए फ्यूल चाहिए, आने के लिए ग्रेविटी विल हेल्प यू। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे बाइक। गाइस टाइम हो गया 6:15। बाइक उधर पार्क कर दी और फाइनली पहुंच गए अपने होम स्टे पे। इसको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि ऊपर से नीचे बहुत तेज है, तो एक कान से इसका फ्यूज उड़ गया है।